अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और उम्मीद है कि आप लोग वाकई ठीक ठाक हो, आप लोगों का वेट लॉस भी अच्छा जा रहा हो, क्योंकि मेरे अंदर एक मोटिवेशन आ ही गई है ना। आप लोगों को मैंने वीडियोस दिखा दिखा के मोटिवेट कर देना है और आप लोगों का वेट अब मैंने कम करा देना है। और ना भी वेट कम हुआ ना, आप लोग एक हेल्दी ट्रैक पे आ जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप लोगों को कल मैंने एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मैंने चिकन को जो है ना वो मैरिनेट करके रखा था। कल नहीं, आई थिंक परसों की थी। तो चिकन विंग्स मैंने मैरिनेट करके रखे थे। इसमें मैंने फिर से आप लोगों को रीकैप दिया है एक छोटा सा, ताकि आप लोगों को जिन्होंने पुराना व्लॉग नहीं देखा उनको पता चल जाए कि मैंने चिकन को कैसे मैरिनेट किया था। और पूरा एक दिन पड़ा रहा तो इतने मज़े का मसाला रच बस किया था। दही के अंदर सोया सॉस, चिली सॉस, थोड़ा सा विनेगर नहीं है तो लेमन ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा तिक्का मसाला 1 चम्मच ऐड कर देंगे, क्योंकि इतने से विंग्स थे। और इसको जो है ना अब हम मैरिनेट करके रख देंगे। इसके अलावा मैं कुछ भी ज़्यादा लटरम पटरम नहीं डालती। जितनी आप चीज़ों को आसान रखें उतना ज़्यादा जो है ना फ्लेवरफुल चीज़ें बनती हैं, क्योंकि हर चीज़ का ना एक अपना भी फ्लेवर होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मसाले और ये चीज़ें ऐड कर देते हैं ना, तो उस चीज़ का अपना फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। तो अब ये एक पूरे दिन के बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाला है और मैं बहुत ही सिंपलेस्ट वे से चिकन बनाती हूँ। कोई भी चिकन बनाऊँ ना मैं, ये तो मैं आपको विंग्स दिखा रही हूँ तो मेरी रेसिपी यही सेम ही होती है। और मेरी एक इंडियन सब्सक्राइबर है, वो मुझे काफ़ी देर से कह रही थी उस दिन आपने चिकन एंड चिप्स बनाया था तो उसकी रेसिपी शेयर कर दें। तो मेरी बहना, ये वही रेसिपी है, मैं आप लोगों को बता दिया है। उसी तरीके से जो है ना मैंने इस चिकन को भी रेडी किया है। बस आप लोगों ने अब साथ क्या कर लेना है, चिकन रेडी करके उसके ऊपर फ्राइज़ आप लोगों ने फ्राई कर लेने हैं और वो उसके ऊपर डाल देने हैं और ऊपर हल्की सी केचप डाल देना और सर्व कर देना। एक मज़ेदार सी आप लोगों की डिश रेडी हो जाएगी। आप लोग मैरिनेट करते हुए भी इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर सकते हैं। तो जब आप लोग इसको कुक करेंगे तब फिर आपको ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, वही वाला ऑयल निकल जाएगा। मैंने मैरिनेशन में ऑयल नहीं ऐड किया था तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला। उसके अंदर जो है ना मैंने विंग्स को थोड़ी देर के लिए दम पे पका लिया, क्योंकि बहुत जल्दी गल जाते हैं। और जब ये अच्छे से कुक हो जाएंगे तो आप लोगों ने इनकी बुनाई कर लेनी, ताकि सारा मसाला जो है ना वो साथ चिपक जाए। और पानी सिर्फ मैंने 1 सिप के करीब इसके अंदर डाला था, आप लोगों के सामने है। और मैंने आप लोगों को ये कहना था कि इट्स अ वेरी हेल्दी रेसिपी चिकन की। मतलब इसमें ना तो चिकन डीप फ्राई होता है, तो आप ये डाइट पे भी हैं तो ईजिली खा सकते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि मैं चस्को वाली चीज़ें खाना नहीं छोड़ती जब मैं डाइट पर होती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ऐसे लगता नहीं है कि मैं जो है वो बाहर का खाना नहीं खा रही या मैं बड़े फीके खाने खा रही हूँ। ऐसे मैं बिल्कुल भी नहीं करती। अब यहाँ पर बैठ के मैं सुकून से चिकन खाऊँगी। साथ में ये कल नया एक ड्रामा लगा था, मुझे हमेशा ना ड्रामा के नाम भूल जाते हैं। मेरे साथ ये मसला है, मैं सारे ड्रामे देख रही होती हूँ, सारे नहीं मतलब जो भी देख रही होती हूँ, तो उनके नाम मुझे याद ही नहीं रहते। 90% नाम जो है ना वो मेरे माइंड से निकल जाते हैं। बहुत जो मशहूर हो जाए ड्रामा उसका थोड़ा बहुत याद रह जाता है। इन्हीं तो मैंने काली पाई सी ना। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों ने मेरे साथ हेल्दी ईटिंग स्टार्ट की है या नहीं की, क्योंकि मुझे इतने सारे कमेंट्स आते थे। प्लीज़ आप करें, हम आपके साथ करेंगे। हमें आपको देख के मोटिवेशन आती है जब हम व्लॉग में वरना चस्के वाली चीज़ें देखते हैं ना बाहर की, आप कुछ फूड ऑर्डर करके खाती हैं तो हमारा भी दिल ललचा जाता है, ऐसे फ़ौरन ऑर्डर कर देने। तो सोनियो शता दियो और जल्दी जल्दी डाइट भी फॉलो कर लो। हम तेरा दिल ललचा जाना चाहिए कि अब हम लोगों ने अपने आप को फिट भी रखना है, हमने अंदर से भी हेल्दी रहना है, हमने आपको हील करना है। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले भी कहती हूँ, वेट चाहे आप लोगों का ना भी इतना ज़्यादा कम हो, लेकिन आप एक बहुत अच्छी रूटीन में आ जाते हैं और पूरा साल के लिए आपकी बॉडी जो है ना वो डिटॉक्स हो जाती है, अगर आप 1 या 2 मंथ्स के लिए जो है ना अच्छा खाना, घर का खाना, हेल्दी ईटिंग पे आ जाते हैं। और यहाँ पर ये देखें, मैंने आप लोगों को भी दिखाया, फ़ातिमा और अब्दुल्ला दोनों स्कूल जा रहे थे और इनकी मस्तियाँ जो है ना वो शुरू हो गई हैं। अभी फ़ातिमा और अब्दुल्ला का सेम ही स्कूल है, क्योंकि ये दोनों भी छोटे हैं, और आबिश जो है ना उसका अलग स्कूल है, इसलिए ये लोग अभी जा रहे हैं और ये इनके सेंस इनको लेने के लिए आ गई है। एंड आई लव द वे कि किस तरह से ये लोग झुक के एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, चाहे वो कोई बड़ा है या कोई छोटा है। अच्छा, आप लोगों के ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आप अपनी यूके वाली बहन का जिक्र क्यों नहीं करती। हालांकि मैं अक्सर ब्लॉग में उसका जिक्र करती हूँ, लेकिन आप लोग कहते हैं कि कभी आपने दिखाया नहीं, बताया नहीं। मैंने पहले भी इस क्वेश्चन का बहुत बार आंसर किया हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को लगता है पता नहीं हमारी लड़ाई या कोई फड्डा चल रहा है या मेरी उससे बनती नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि वो व्लॉग्स बनाती थी 2 से 3 साल पहले, तो तब मैंने खुद हालांकि उसके व्लॉग्स का आप लोगों को बताया था, आप लोग देखते भी थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसका अपना ही दिल नहीं कर रहा था कि वो व्लॉगिंग करे, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि हर जो आपकी प्राइवेसी है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है और मतलब कुछ भी आपकी लाइफ में प्राइवेट रहता नहीं, जो कि उसकी बात से मैं 100% अग्री करती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्राइवेसी नहीं रहती। हर चीज़ जो है ना, मतलब हर चीज़ तो नहीं, जो चीज़ आप दिखाना चाहते हो आप वही दिखाते हो।
लेकिन यूट्यूब जो है ना वो हर किसी इंसान के लिए नहीं है, यानी कुछ इंसान होते हैं जो बहुत प्राइवेट होते हैं तो उनके लिए यूट्यूब नहीं है। उसने थोड़ी अर्सा काम करके देखा, और वैसे भी पहले उसका सिर्फ एक बेटा था, फिर उसकी बेटी भी हो गई, तो उसके बाद फिर उसकी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ हो गई। और जब उसने खुद अपनी प्राइवेसी की वजह से अपने व्लॉग्स बनाने छोड़ दिए, अपना चैनल छोड़ दिया, हालांकि उसका चैनल जो है वो मोनेटाइज्ड था और आप लोगों ने उसको इतना ज़्यादा प्यार दिया था, जब मैंने उसका जिक्र किया था तो आप लोगों ने कुछ दिनों के अंदर उसका चैनल मोनेटाइज कर दिया हुआ था। तो फिर भी उसने अपना जब चैनल छोड़ दिया तो फिर मैं उसकी चीज़ों को कैसे अपने व्लॉग में रिवील कर सकती हूँ, या कैसे उसकी लाइफ को पब्लिक कर सकती हूँ जब वो खुद ही नहीं चाहती है। तो इसलिए वरना ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं उसका जिक्र करती हूँ। जब भी कल भी मैंने उस व्लॉग में जिक्र किया था। ऑन द अदर हैंड मैं अपनी भाभी को भी दिखाती हूँ और अपने बच्चों को भी दिखाती हूँ, मतलब अपने भतीजे भतीजियों को दिखाती हूँ, क्योंकि वो लोग खुद व्लॉग में आना पसंद करते हैं। मेरी भाभी मुझे खुद से क्लिप्स भेजती हैं कि ये ऐड कर दिया करो, मेरे बच्चे जो है ना वो खुश हो जाते हैं, तो इसलिए उनके मैं ऐड कर देती हूँ। जैसे मैंने पहले बहुत दफ़ा बोला हुआ है कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को व्लॉग में लाती हूँ जो कि खुद आना चाहते हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से कोई अनकंफर्टेबल हो। यकीन माने मैं किसी के घर जाके भी व्लॉग्स नहीं बनाती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि उनकी लाइफ तो मतलब प्राइवेट है, वो तो पब्लिक नहीं है ना। यूट्यूब तो मैं करती हूँ, उनका क्या कसूर है? वो आना भी नहीं चाहते और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि कोई मेरे मुँह पे कह दे मैं वीडियो बना रही हूँ कि यार प्लीज़ हमारी वीडियो ना डालना, यार प्लीज़ नज़र लग जाती है यार, ये तो मुझे ना बहुत उलझन होती है। क्योंकि जब स्टार्ट मैंने किया ना तो कुछ मैंने रिश्तेदारों के इस तरह के कमेंट्स सुने 1-2 बार, सिर्फ़ 1-2 बार, क्योंकि मेरे अंदर खुद भी इतनी शर्म है कि मैं दोबारा किसी को मौका नहीं देती। तो उसके बाद मैंने सोचा नहीं, अब तो किसी कहीं पे भी मैंने व्लॉग नहीं बनाना। हाँ, बहुत कुछ कम लोग हैं जिनको मसला नहीं होता। जैसे आप लोगों को पता है मैं अपनी खाला की तरफ जाती हूँ, अपनी कज़न्स के साथ बना लेती हूँ, वरना मैं हम लोग डे टू डे लाइफ में बड़े अपने रिलेटिव से मिल रहे होते हैं, लेकिन मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, उसकी बस यही वजह होती है। और फिर मेरा ना आज दिल कर रहा था रेड नेल पेंट लगाने का। रेड भी नहीं है, डार्क मरूनिश कलर है। तो मैं वैसे आप लोगों ने मुझे व्लॉग में देखा होगा, मेरी जो पर्सनैलिटी है ना वो बहुत इस टाइप की है कि मैं लाइट चीज़ें पहनती हूँ, कलर्स यानी ड्रेसेस के भी, या फिर अगर मैं नेल पेंट भी लगाती हूँ तो बहुत लाइट लाइट चीज़ें होती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे ऊपर ये चीज़ें ज़्यादा सूट करती हैं और मेरी चॉइस भी यही है। और मुझे ऐसा लगता है कि डिसेंसी जितनी लाइट कलर्स में है ना वो डार्क कलर्स में नहीं है। लेकिन आज मैंने सोचा कि कुछ अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर भी निकल के देखना चाहिए, और इसलिए मैंने ना ये वाला नेल पेंट लगाया। मुझे इतना पसंद नहीं है ये वाला, इवन दो हाथ इसमें बहुत प्यारे लगते हैं। आप ब्लैक नेल पेंट लगाएं या मरून लगाएं, रेड लगाएं, लेकिन फिर भी मेरा कंफर्ट ज़ोन नहीं है तो मैं इसलिए नहीं लगाती। कभी कभी आपको निकल के देखना चाहिए तो इसलिए मैंने फिर जो है वो ये वाला लगा लिया। अभी आप लोगों ने मेरा देखा होगा पूरे का पूरा पाउच जो नेल पेंट्स वाला है ना, उसके अंदर चंद एक मैंने ये भी सारे डार्क कलर्स आप लोगों के सामने निकाल के रखे थे, वो 4 से 5 होंगे, बाकी सब लाइट कलर्स हैं और सब मिलते जुलते हैं। और हर किसी कलर का की लाइटेस्ट वर्जन है मेरे पास। इन शॉर्ट मेरी पर्सनैलिटी इतनी वाइब्रेंट नहीं है, बहुत धीमी सी मेरी पर्सनैलिटी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। तो हर किसी बंदे की जो चॉइस होती है ना बेसिकली वही उसकी पर्सनैलिटी। अगर कोई बहुत भड़कीले कलर पहनता है तो उसकी भी वही पर्सनैलिटी होती है, यानी वो बहुत वाइब्रेंट बंदा होता है। तो ख़ैर अब यहाँ पे मैं एक ड्रेस निकाल रही थी, क्योंकि मेरी भाभी ने बोला था अगर मेरा लिनन का कोई ड्रेस पड़ा हुआ तो मुझे स्टिच करवा के भेज दो। तो फिर मुझे ये लास्ट ईयर का एक ये पड़ा। मैं उनको कह रही थी कि आपने सारे ड्रेसेस जो है ना वो लोन के लेके रखे हुए हैं, तो लिनन का कुछ भी नहीं है। मतलब मेरी ना खुद भी मेरे साथ ये मसला है कि मैं विंटर में इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती हूँ। शायद एक तो वो बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, और जितने टाइम के लिए आते हैं ना उसमें मोटे कपड़े पैंट्स के साथ मोटी मोटी शर्ट्स, या घर पे मतलब ट्राउज़र्स और ट्रैक सूट्स इस तरह की चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। तो फिर मैं कहती हूँ क्या पैसा फ़िज़ूल में वेस्ट करना है सर्दियों के कपड़े बनाकर। मुझे इसलिए भी सर्दियों के कपड़े बनाना अच्छा नहीं लगता, सब कुछ तो ओवरकोट्स या फिर जैकेट्स के साथ और स्वेटर्स के साथ कवर हो जाता है, तो फिर फ़ायदा है ना, मज़े की बात है ना। वही बंदा अच्छे अच्छे कोट्स ले ले 2-4, क्योंकि सर्दी यहाँ पे तो इतनी पड़ती नहीं है। इसलिए मैं तो इस हक़ में ही नहीं हूँ कि सर्दियों की ज़्यादातर ना शॉपिंग की जाए। मैं तो शूज़ भी सर्दियों के बोलने लगी थी मैं तो सर्दियों के शूज़ भी इतने कम लेती हूँ ना, और गर्मियों में मेरे पास मुझे ज़्यादा फ्लैट्स पसंद हैं, तो मेरे पास ढेर लगे हुए होते हैं। बस बात वही आ जाती है, अपनी अपनी चॉइस की बात है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का इस बारे में क्या ख़्याल है, और आप लोग क्या सोचते हैं। आप लोग गर्मियों की ज़्यादा शॉपिंग करते हैं या फिर सर्दियों की? मुझे ना सर्दियाँ पसंद हैं, लेकिन इतनी भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि जिनको भी गर्मी या सर्दी एक्सट्रीमली ज़्यादा लगती है ना, उनके साथ ये मसला होता है, यानी उनको फिर दोनों चीज़ें ज़्यादा फ़ील होती हैं।
मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनको सर्दी इतनी लगती नहीं है, वो लोग आराम से बैठे रहते हैं, उन्होंने पतला सा भी स्वेटर पहना होगा ना तो उनको कुछ नहीं होगा। और मेरे जैसे लोग जो वो कुंगड़ते फिरते हैं 3-3 स्वेटर पहन के भी मैं तो पूरे घर में जो है ना वो ब्लैंकेट लेके घूमती रहती हूँ। जब भी सर्दियाँ आ जाए ना बस मेरे पाग ही बन जाती है। जिनको पंजाबी का पता है उनको समझ आ गई होगी कि मैंने क्या बोला। बाकी मैं के सोचते रहो कि यार की बोले अंदर की मतलब सी। खैर अभी जो है ना मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, साथ-साथ मैंने किचन की थोड़ी बहुत सफाई भी कर ली। देखें जब रोज़-रोज़ किचन साफ़ होता रहता है ना, कभी मम्मा कर लेती हैं, कभी मैं कर लेती हूँ। ये वाला डिपार्टमेंट मेरा और मम्मा का ही है, मतलब हेल्पर्स के हाथ में नहीं है ये वाली चीज़ें ना, हम लोग इनकी खुद ही हिफाज़त करते हैं। तो फिर भी देखें कितनी साफ़-सुथरी हैं। तो इसी तरह जब आप चीज़ों को बहुत लंबे अरसे तक ये नहीं छोड़ देते ना कि नहीं बाद में कर लेंगे, या अच्छा खासा गंदा करके आप लोग कोई चीज़ साफ़ करते हैं ना, तो फिर वो मसला करती है। आप डेली बेसिस पे 2-4 दिन बाद 2-4 दिन बाद साफ़ करते रहो तो हमेशा कभी चीज़ इतनी गंदी होती ही नहीं है। तो ये है जी क्लीनर, मैं हमेशा बताती हूँ लेकिन फिर भी व्लॉग में दोबारा बता देती हूँ जब भी मैं साफ़ करता हुआ दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता होता है फिर से कमेंट्स आने हैं। ये पाकिस्तान का जो ग्रीन वन है ना वो जापान का है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये जो अभी मैंने आप लोगों को ब्लू वाला दिखाया ना, ये भी सेम वर्क करेगा जैसे वो ग्रीन वाला करता है। लगा के आप लोगों ने थोड़ा सा छोड़ देना, इधर उधर कोई और काम कर ले, क्योंकि फिर जहाँ जहाँ पे भी कोई छींटे लगी होंगी, कोई सालन की, कोई चाय बनाते हुए चाय उबल गई होगी, वो सारी चीज़ें ईजिली उतर जाती। अब जी मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।